हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। विपीडिया के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सनी भोसले अभिनंदन करता हूँ आप सबका। चलिए देखिए, जैसे अभी 2D के क्वेश्चन हमने खत्म किए हैं, बट उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे सरफेस एरिया के, उसको हम 3D के साथ ही कवर करेंगे। क्लियर है? सो आज हम मेंसुरेशन 3D की बात करेंगे और इसका पार्ट 1 आज हम करने जा रहे हैं। चलिए फिर किस बात के जरिए, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक 6 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर इज कट अप टू एन एक्सटेक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको। देखिए, क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं ना, तो यहां पे आपको ऑप्शंस दिखने चाहिए। क्लियर है? तो चलिए, ऑप्शंस है 30, 40, 10 एंड 20। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास साइड्स क्या दिए हैं। अगर मैं लेंथ मानूं 30, सॉरी नॉट 30, इट्स गिवन टू 6, ये है 6 सेंटीमीटर। अगर ब्रेड्थ की मैं बात करूँ, ये बेटा 12 सेंटीमीटर, और हाइट की अगर हम बात कर लें, ये है 15 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये क्यूबॉइड की बात की जा रही है क्वेश्चन में। क्लियर है? तो किसकी बात की जा रही है हमसे? क्यूबॉइड की बात की जा रही है। अब ध्यान से बात देखिए, अगर मैं बात करूं जो मुझे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ क्यूब्स हैं, तो मुझे क्या चाहिए? टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो मेरे पास क्या होगा? नंबर ऑफ क्यूब्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। इज दैट क्लियर? कि अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, तो देखो मेरे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। बट वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब कैसे निकलेगी? अब हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सोचिए सोचिए सोचिए, शाबाश। हाँ जी, देखो अब लिसन टू मी। अरे इधर सुनो, सोचना छोड़िए, अब मेरी तरफ देखिए। आप देखो, आप क्या करो, इनका ले लो HCF। अगर मैं लेंथ की बात करूं, वो कितना होगा? 3x2, ठीक है। ब्रेड कितना होगा? 3x4, और हाइट कितना होगा? 3x5। तो अगर मैं इन तीनों का देखूं बेटा, HCF कितना आया? HCF आ गया मेरे पास 3। कितना आ गया? 3। क्लियर? अब देखिए बेटा, ये HCF ही मेरे पास क्या होगा? मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब नहीं, साइड ऑफ क्यूब होगा। ये HCF क्या कहलाएगा? मेरा साइड ऑफ क्यूब। इज दैट क्लियर? यही मेरा साइड ऑफ क्यूब कहलाएगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी आपने समझी है कि ये क्या कहलाएगा। डन? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है मेरे पास? 6 इंटू 12 इंटू 15 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू, अगर साइड मेरे पास आ गई तो वॉल्यूम क्या होगी? साइड का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू ऑफ 3। डन? सो 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो 2 चौका 8 और 8 पंजे 40। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 40। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा जो आपने किया है अभी। क्लियर है? सो ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान रखिएगा। ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में कवर नहीं हो पाया था, तो हमने आज इसको इसके साथ करवा दिया। अ रेक्टेंगल विद बेस, अ राइट एंगल ट्रायंगल विद बेस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड द साइड 3 सेंटीमीटर फॉर्म ऑफ क्यून। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी बेटा आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखो मुझे क्या दिया, मैं कहूं देखो 3, 4, 5 आपको पता, 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर होता है, यानी 25 इज इक्वल टू 25 होता है। बिल्कुल होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि यहां पे मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं 3, ठीक है। मैं कहता हूं A है, ये B है और ये C है। परपेंडिकुलर 3 लिया, बेस ले लिया मैंने 4, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5। आप यहां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके रिस्पेक्ट हम देख लेंगे। अ ट्रायंगल, अ राइट एंगल विद साइड 3, 4 एंड 5 इज रोटेटेड अलोंग द साइड 3। रोटेटेड द साइड 3, रोटेटेड अलोंग कर लो अगर आपको समझना है। रोटेटेड अलोंग द साइड 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि आपने इसको फिक्स किया और इसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे मतलब इसको घुमाना शुरू कर दिया। क्लियर है? सो आपने क्या किया, इसका मतलब जो कोण बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब ये क्या होगा? 4, ये क्या होगा? 3, और ये क्या होगा? इसका बेस। क्लियर? सो ये कोण अलोंग द अपने हाइट 3 की है। अगर यहां पे आप लेते तो आप ऐसे बनाते इसको। क्लियर है? सो आई होप इट्स क्लियर इन योर माइंड कि हमें स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म आउट करना है इस प्रश्न का। इज दैट क्लियर? अब देखिए जरा क्या है। सो अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोण बना है, तो कोण का बेस क्या है? मतलब इसकी रेडियस क्या आ गई? रेडियस होगी मेरे पास 4
सॉरी 4 ही होगी। डन। 4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। डन। चलिए, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे वॉल्यूम निकालनी है। हमें अच्छे से पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा मेरे पास क्या होती है आपकी? पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू पुट करनी नहीं है मेरे पास। आर कितना आ गया? 4 इंटू 4, और रेडियस हाइट कितनी है? 3। तो इसको काटिए ज़रा, क्योंकि ये मेरी हाइट का काम करेगा और ये मेरा बेस का काम करेगा। तो आंसर इज 16 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, और वो भी ऑप्शन नंबर सी। इज ए क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने अभी भी किया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं। तो सांस थामे बैठे रहिए, मतलब सांस थामने का मतलब है बी पेशेंस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बड़े अच्छे तरीके से उसको हम सॉल्व आउट भी करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 मीटर। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, सब कुछ ही मीटर में दिया है आई थिंक। चलो देखो मेरे पास क्या दिया है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वो क्या होगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। डन। अब देखो जरा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितनी है मेरे पास? 800 सेंटीमीटर इंटू ऑफ 600 सेंटीमीटर इंटू ऑफ 2250। डन। और ये कितना आएगा? 25 गुना 1125 बटा 100 गुना 6 इंटू नंबर ऑफ ब्रिक्स। कुछ ऐसा आएगा, ई लिख लो, नन ऑफ दिस मे भी हो सकता है आया हो। ठीक है, देखो जरा इसको अगर मैं काटना चाहूँ 25 चौका 100, और ये किस पे कटेगा? 24 4 40 45 पे। डन। देखिए 25 ये किस पे जाएगा? 4 32 पे। ठीक है जी, 6 से गया 100 पे। बड़े ध्यान से कटिंग करनी है हमने, ठीक है। सो अब देखो ज़रा, ये क्या है? कटेगा 45, बिल्कुल कटने वाला है। ये कितना हुआ? 20 पंजा 100। ये मुझे सेंटीमीटर में लग रहा है जहाँ तक, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। और 5 निम में 45। सो क्या ये कटेगा? 5 6 7 8 9, देखें 9 से कट सकते हैं। ये कितने पे कटेगा? 9 का 9 दूनी 18 करूँ मैं, 9 पंजे 45, 225 पे कटेगा। सॉरी 250 पे। तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, इसका कुछ हो सकता है, देखें ज़रा, बहुत बड़ा। लेट मी चेक द स्टेटमेंट। मुझे लग रहा है सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो दिस हैज़ टू बी इन सेंटीमीटर, मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके साथ तो आ ही नहीं रहा, इसके साथ तो आ ही नहीं रहा, तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो देखते हैं कितना आंसर आएगा। अगर देख सेंटीमीटर में लेके देखें से कुछ, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ नंबर है मेरे पास। इसे सेंटीमीटर में लेके देखते हैं एक बार। 22.5 यानी 225 हो जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, चलो, क्योंकि इसको मुझे करना पड़ा था डबल ज़ीरो लगा के, वो मेरे को कुछ फिट लगा नहीं। तो 25 गुना 1125 बटा 100 गुना 6 इंटू नंबर ऑफ क्यूब्स। लेट मी चेक द स्टेटमेंट वन सेकेंड। मैं स्टेटमेंट एक बार फिर चेक करूँगा। अभी तक तो इतना ही है, तो ये इसको कर लो डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में चेंज करके देखा, फिर देखते हैं क्या कोई आंसर बनता है मेरा, वरना फिर बनना चाहिए ऐसे यहाँ से। तो देखो ज़रा, ये किस पे गया? 0 से गया 0, 25 गया बेटा 9 पे, ठीक है, 6 गया 100 पे। तो मेरे पास अल्टीमेटली बचा कितना? 800 गुना 100 गुना 9 बराबर 1125 इंटू नंबर ऑफ क्यूब्स। देखो ये कट रहा है, 25 से जाएगा, 25 चौके 100 यानी 40, 44 45 पे गया, और ये कितने पे गया? 32 पे। ठीक है, सो 9 पंजे 45 और 20 पंजा 100। बिल्कुल बेटा, ये सेंटीमीटर में ही है इसका मतलब। तो 32 गुना 20 कितना हुआ आपका? 6400, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्या 640? इट हैज़ टू बी 640 नॉट 6400। क्लियर है? 32 गुना 4 गुना 5 64, 640 के राउंड कुछ आंसर आना चाहिए हमारे पास। एक बार स्टेटमेंट एक बार फिर चेक कर लें हम ज़रा।
कैलकुलेशन पार्ट। चलिए 800 600 से काटा था हमने। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1734 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखिए अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब इसका क्या होता है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1734। डन। तो ये कितना हुआ 6a स्क्वायर। सो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 1734। देखो ये कितना कम है, 66 कम है कितने से, 1800 से माइनस 100, ये कितना हुआ 300, ये कितना हो 11। सो ये कितना आएगा, सो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 289। ओ सॉरी, ए स्क्वायर 289 ही कट गया कितने पे, 289 पे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 289, वो कितना होता है 17 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर क्या आ गया मेरे पास, साइड आ गई स्क्वायर की। डन। अब मुझसे पूछ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 17 गुना 17 गुना 17। 7 का क्यूब कितना, तो 343। सो 4913 को छोड़ के कौन सा आंसर आ सकता है मेरा, मुझे तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना। डन। तो 17 क्यूब कितना होता है बेटा मेरे पास आपका 4913, बिकॉज मैंने देखा 7 गुना 7 गुना 7 कितना होता है आपका 4913। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशो 1:3। तो H1 रेशो H2 कितना दिया आपको 1:3। डन। एंड देयर रेडियाई ऑफ बेस, यानी रेडियस का रेशो कितना दिया R1 रेशो R2 कितना दिया 3:1। ठीक है। फाइंड देयर वॉल्यूम्स। तो अगर मैं कोन की बात करूं, वॉल्यूम कोन की कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब मुझे क्या करना है, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 रेशो 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल। R1 कितना बेटा मेरे पास 3 का स्क्वायर, H1 कितना 1 और रेशो कितना दिया मेरे पास, R2 कितना मेरे पास 1 और H2 कितना मेरे पास 3। तो ये कितना आ गया 9:3 विच इज इक्वल टू 3:1। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द स्लैंट हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोन इज 10 मीटर एंड हाइट इज 8 मीटर, फाइंड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका मतलब मुझे क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे क्या दिया स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट होती है और ये मुझे कितना दिया 10 मीटर। मुझे हाइट दी है इसकी, डी ले लूँ, हाइट मेरे पास कितनी आ गई 8 मीटर। फाइंड कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर, बट वी डोंट हैव आर। अगर मैं इन ट्रायंगल एडीसी की बात करूं, इन ट्रायंगल एडीसी, आप क्या बोलेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ डी सी स्क्वायर। बेटा ए सी कितना है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो सी डी कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 36। तो सी डी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर और सी डी ही मेरी क्या है आर। डन। ऐसे बनेगा ये। तो सी डी आपकी आर आएगी। तो पाई आर एल क्या हुआ, पाई की फॉर्म में दिया हुआ, सबसे बढ़िया बात है पाई आर कितना का 6, एल कितना मेरे पास 10। तो आंसर इज 60 पाई। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। और डेफिनेटली वो जो क्वेश्चन एक गड़बड़ लग रहा है उसकी मैं स्टेटमेंट दोबारा एक बार चेक करके उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिफाइन कर दूँगा। क्लियर। चलिए द हाइट ऑफ द वॉल इज 6 टाइम्स द विड्थ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। द हाइट ऑफ द वॉल इज 6 टाइम द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द वॉल इज 7 टाइम द हाइट। देखो मुझे क्या दिया, हाइट ऑफ द वॉल 6 टाइम द विड्थ। सो हाइट और विड्थ, हाइट ऑफ द वॉल इज 6 टाइम द विड्थ। इसका मतलब अगर विड्थ 1 है तो हाइट कितनी होगी 6 टाइम्स होगी। डन। नेक्स्ट क्या दिया, एंड लेंथ ऑफ द वॉल इज 7 टाइम्स द हाइट। और फिर लेंथ और हाइट कि लेंथ ऑफ द वॉल इज 7 टाइम्स हाइट। हाँ जी, लेंथ ऑफ द वॉल इज 7 टाइम्स इज हाइट। सो अगर हाइट 1 है तो ये कितना हो गया 7 हो गया, कुछ ऐसा ही। डन। देखो ये आ गया 1 और ये कितना आएगा 6। तो ये कितना हो गया 42, 6 और ये कितना आ गया 1 आ गया। इज ए क्लियर। इसका मतलब लेंथ को मैं बोल सकता हूँ 42p
ब्रेथ को मैं बोल सकता हूँ 6p और विड्थ को मैं बोल सकता हूँ खाली p। क्लियर है? चलिए अब देखो जरा बेटा ध्यान से मेरी बात क्या है। आपको वॉल्यूम ऑफ द वॉल दी है कितनी 16128। सो वॉल्यूम ऑफ द वॉल कितनी होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो कितनी होगी 16128। तो 42p इंटू ऑफ 6p इंटू ऑफ p इज इक्वल टू 1128। तो चलो इसकी कटिंग करते हैं हम जरा। देखो 6 से काटो इसको, 6 दूनी 12, 4 बचा 6 कम से कम 36, 5 बचा 6 8 48, क्या 52 बचा था और 6 8 48, 2688 आ गया मेरा। क्लियर है? तो ये कितना आ गया मेरा, लेट मी चेक इट, 2688 बिल्कुल सही। अब देखो जरा ये किस पे कट रहा है, 2 पे काटो 21 1344। जब ना पता चले तो छोटे नंबर से काटने में हर्ज नहीं है। अब देखो 7 से कटता दिख रहा है, 7 या 21। देखो ये नंबर कितना है, नंबर है 1400 -156 बटे 7। तो ये कितना होगा 200 -8। तो बेटा ये कितने पे कटा फिर 192। ठीक है, 7 से काटा ना इसको हमने बिल्कुल, तो कितना हुआ 3। तो ये कितने पे गया 64। तो p का क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 64 और p यहाँ से क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, वॉल्यूम ऑफ द वॉल, विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है। अब सिर्फ तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो 7th का ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देयर इज अ सिलेंडर सब्सक्राइब द हेमिस्फीयर सच दैट देयर बेसिस आर कॉमन, फाइंड द रेशियो वॉल्यूम्स। देखिए इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या सिलेंडर है छोटा सा, और ऐसे करके मेरा कोई स्फीयर है, ये मेरा कोई स्फीयर है, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, और इनकी रेडियस मुझे दी है बिल्कुल सामने। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगर बाहर को बनेगा कोई आंसर चेंज नहीं आने वाला। देखो मैंने कहा ये आर है, तो ये भी आर होगा। तो यहाँ पे मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ मेरे पास एच इज इक्वल टू आर है, क्योंकि हेमिस्फीयर बिल्कुल ही फिटेड है उसमें। क्लियर है? बढ़िया से देखो रंग बिरंग का डायग्राम भी बनाया मैंने आपके लिए। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। इसका मतलब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर कितना मेरे पास आर, और आर यानी पाई आर क्यूब हो गया। डन। अगर मैं बात करूं हेमिस्फीयर की, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। सो इनकी वॉल्यूम्स का बेटा रेशो कितना आ गया मेरे पास, रेशो वॉल्यूम्स यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये कितना होगा पाई आर क्यूब अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको काटिए 3 जाएगा ऊपर, आंसर इज 3/2 विच इज अवर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो होपफुली बहुत बढ़िया लगा होगा क्वेश्चन, मजा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं। If a solid sphere of radius 10 cm is molded into 8 spherical solid balls of equal radius, then surface area of each ball is। देखिए मुझे क्या दिया है, इफ अ सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी मेरे को एक सॉलिड बॉल दी है जिसका रेडियस कितना दिया भाई 10 सेंटीमीटर, मोल्डेड इनटू 8 स्फेरिकल सॉलिड क्यूब्स। इसका सॉलिड बॉल्स, इसका मतलब इससे हमने क्या किया 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 बॉल्स बना दी इसको पिघला के। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉल। इसका मतलब क्या है कि दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी। मैं क्या बोलूँगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ, ये ब्रिक्स वाला ही क्वेश्चन आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लार्जेस्ट स्फीयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। बिकॉज मुझे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, अगर मुझे क्या चाहिए इसका सरफेस एरिया चाहिए 6 स्क्वायर। क्लियर है? सो बेटा इसकी क्या आ गई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू ऑफ 4/3
सॉरी एन तो मुझे दिया है वो 8 दिया ना क्यूब्स मेरे को, तो एन मेरे को दिया हुआ 8 में लिख लेता हूँ यहाँ पे आराम से इंटू ऑफ आर का क्यूब। आर मेरे पास क्या, आर इज रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। सो अबीपीडिया एक एक छोटी छोटी बात भी आपको बताता, आप देख रहे हैं, तो दैट इज द रियल क्वालिटी एंड ब्यूटी बिहाइंड द अबीपीडिया, तो बच्चों के बारे में सोचते हैं। चलिए 4/3 पाई कैंसिल, सो ये कितना है मेरे पास 10 का 10 इंटू 10 अपॉन 8, यानी ये कितना हो गया भाई आर का क्यूब 4 5 2 5 2 और 5, तो आर का क्यूब कितना हो गया मेरे पास यहाँ से 5 का क्यूब, तो आर कितने आ गया यहाँ से 5। तो मेरे से अब क्या पूछ रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉल, तो सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर दिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर कितना है 5 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 100 पाई, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तो ये बहुत लॉजिकल और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो भी आपने किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। चलो अ सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ आयरन whose हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। देखो सिलेंड्रिकल रॉड दिया, पहले सिलेंड्रिकल रॉड्स बना लेते हैं बढ़िया से मिक। चलिए, और उसमें क्या दिया मुझे, उसमें दिए कि इसकी हाइट इज इक्वल टू रेडियस है, ये भी आ रहा है, और ये एच भी क्या मेरे पास आ रहा है। कास्ट इंटू स्फेरिकल बॉल्स हुज रेडियस इज हाफ, इसको आपने क्या किया, इसको आपने रिकास्ट किया, और इसका जो रेडियस है वो कितना r/2। क्लियर है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स, तो मैं क्या फिर वही बोल लूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to number of balls into of volume of one ball। बिल्कुल यहीं से निकलेगा। देखो अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितनी है मेरी पाई आर स्क्वायर, और एच भी आ रहा है, तो ये कितना आ गया आर ही आ गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे पास। क्लियर है, और अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ बॉल्स इनटू ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन बॉल की वॉल्यूम कितनी, 4/3 पाई r/2 का क्यूब। क्लियर है, देखो पाई से कटा पाई, तो ये कितना r का क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स इंटू 4/3 इंटू ऑफ r का क्यूब अपॉन 8। तो देखो r के क्यूब से r के क्यूब कट गया, 4 दूनी के 8, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। बताओ मजा आया क्वेश्चन सुन के, आया होगा। अरे लाइक शेयर यार, लाइक देखो मैंने अभी तक नहीं बोला, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगे तो करो भाई, ना अच्छा लगे तो दोबारा वीडियो मत देखना। बट मुझे पता है अभी मीडिया क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है और क्या कर सकता है। सोचो जब एक फ्री इनिशिएटिव में फिर लेक्चर्स में हम ये दे सकते हैं, तो बाकी हम क्या देंगे आपको, समझ रहे हैं, फ्री में ये है तो बाकी पेड में कितना देंगे आपको। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल बेस ऑफ सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर एंड हाइट HEI 815 सेंटीमीटर। देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, देखिए मुझे क्या दिया, सिलेंडर दिया ऐसे करके, सिलेंडर के बेस पे बेटा एक सर्कल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सर्कल होता है, सर्कल का बेस क्या होता है 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई इंटू आर। अगर मैं इसका रेडियस मानता हूँ आर, ठीक है, इजिकल टू कितना 44 सेंटीमीटर है मेरा। क्लियर है, यानी 2 22/7 इंटू आर इजिकल टू 44। सो आर कितना आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। मुझसे क्या पूछा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। डन। सो 22/7 इंटू 7 गुना 7 गुना 15, तो 7 से कटो 7, ये कितना हुआ 22 गुना 15 कितना हुआ 330 गुना 7, सो 2310 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं बेटा। चलिए, द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन 3:5,
देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशो 27:80, फाइंड रेशो बिटवीन द रेडियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। सो मेरे पास क्या दिया है, द रेशो बिटवीन हाइट ऑफ द सिलेंडर्स, यानी H1 रेशो H2 दिया 3:5, डन। द वॉल्यूम्स आर इन द रेशो, यानी पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2 इजिकल टू कितना 27/80। देखो पाई से कट गया पाई, H1 और H2 मुझे दिया हुआ है 3:5 में, तो चलिए पुट करते हैं इसे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इंटू 3/5 इजिकल टू 27/80। तो ये कितना हो गया 3×27 16×85, तो R1 बाई R2 इजिकल टू रूट ऑफ 9/16, तो ये कितना होगा 3/4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बड़े अच्छे तरीके से आपने किया भी है, ये बहुत अच्छे प्री के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज इक्विलेटरल बेस एज इट बेस एज इट्स बेस, साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर की, हमें जो साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर दी, हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 20√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। देखो मुझे ये दी है, देखो प्रिज्म फिगर कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फिगर लिखूं ना, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फिगर, वो अपने पास होगा एरिया ऑफ बेस इंटू ऑफ इट्स हाइट, डन। अब देखिए जरा ध्यान से, अब वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म निकालना है अपने को। इक्विलेटरल बेस है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आप बोलोगे बेस, वो कितना होता है बेटा मेरे पास √3/4 इंटू ऑफ इट्स साइड्स का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अगर साइड 15 है, ये भी 15 है और ये भी क्या है 15 है, तो कितना हो गया √3/4 इंटू 15×15, एंड हाइट कितनी दी हुई है मुझे भाई, हाइट इज 20√3 सेंटीमीटर। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, सो वॉल्यूम क्या होगी मेरे पास √3/4 इंटू ऑफ साइड कितने 15×15 और ये कितना 20√3। तो देखो ये कितना हो गया भाई 4×5 = 20, सो 15×15 × 5 × √3 कितना हो गया 3, सो ये कितना हो गया वेट अ मिनट, इसकी स्टेटमेंट एक बार चेक की जाए। √3/4 इंटू क्या हाइट 20√3 ठीक दी गई है मुझे, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा ये 5 है, ओके 15×15 × 5 × 3 है ना, तो 225 × 15 225 0 + 1125, तो कितना हो गया 3375। इजी, 15 का क्यूब भी आप याद रख सकते थे, बट मेरे को कैलकुलेशन करने में मज़ा आता तो मैंने कर दिया। द सिलेंडर बकेट्स हैव देयर डायमीटर इन द रेशो 3:1 एंड देयर हाइट आर इन 1:3, द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो मुझे क्या दिया, द सिलेंड्रिकल बकेट्स हैव देयर डायमीटर इन द रेशो। देखो अगर मैं डायमीटर की बात करूं, डायमीटर, तो डायमीटर किस रेशो में है, ओरिजिनल और फाइनल, यानी पहला दूसरा, फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे। फर्स्ट की और सेकंड की बात करेंगे। ये कितना है, तो अगर मैं रेडियस की बात करूंगा, देखो रेडियस का रेशो क्या रहने वाला है, हाफ कर दो 3/2 रेशो 1/2, यानी रेडियस का रेशो भी क्या रहेगा भाई। तो जो डायमीटर का रेशो है रेडियस का रेशो मत निकालिएगा, वो भी कितना रहेगा सेम ही रहने वाला है। और हाइट का रेशो कितना है,
वो है 1:3। ऐसे क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, ठीक है। बहुत सेकंड लेक्चर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जरा सा आपको मैं एक हिंट दे दूं कि किस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर है। रेशो वॉल्यूम्स, तो मेरे पास क्या होगा सिलेंडर का, पाई R1 स्केयर H1 अपॉन पाई R2 स्केयर एंड H2। सो R1 कितना बेटा मेरे पास, रेडियस 1 है मेरे पास 3, यानी 3 का स्केयर, हाइट 1 है 1, और ये कितना 1 × 3। शायद ये क्वेश्चन हमने किया है, चलो कोई बात नहीं, देख लेना। सो 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। शायद कौन का हो सकता है वो केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A store owner is packing books into larger boxes that are measuring for 25 by 42 into 62 inches. If the measurement of each box is 7 into 6 into 5, then how many books can be placed? देखो मैं क्या कहूँगा, हमने मान के चलना है इस तरह के क्वेश्चन में कि जो मेरी बुक्स हैं वो प्रॉपरली फिट आ रही हैं। क्लियर है। मैंने मान के चलना है कि जो मेरी बुक्स हैं प्रॉपरली क्या आ रही हैं, फिट आ रही है मेरे को इस बॉक्स में। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या आएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वो मेरे पास आएगा नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बुक्स ही दिए मुझे, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 बुक्स। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसीलिए 2-3 तरह के क्वेश्चन आज मेरे पास जो मुझे मिले मैं सारे के सारे ले आया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चीज देखो, अब मेरे को क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना देखो 25, कुछ नहीं यूनिट दे रखी तो कोई बात नहीं हम भी लेंगे फिर 60। अच्छा इंचेस दिया कोई बात नहीं, इजिकल टू नंबर ऑफ बुक्स, ये तो निकालनी है। और एक बुक का कितना 7 × 6 × 5, तो 7 × 6 = 42, 6 × 10 = 60 और 5 × 6 × 5, ये कितना हुआ, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 300। क्लियर है। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो आप मास्टर हो गए होंगे, अब थोड़ी देर हो गई है करते हुए। चलिए, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर से रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्सेस। करिए आप क्वेश्चन, 10-15 सेकंड आपके प्लीज करिए, सारे मैं ही करवाता रहूँ अब। चलो भाई देखो, मेरे को क्या दिया, एक लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मतलब मुझे 3 फेस कौन कौन से, पहला फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये वाला हो गया, और तीसरा फेस कोई भी ये वाला ले लो। ठीक है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ मुझे कितना दिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ इंटू हाइट मुझे कितना दिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट इंटू लेंथ कितना दिया मुझे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो बेटा क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है मेरे पास, वो होती है मेरे पास L इंटू बी इंटू एच। यानी अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी L इंटू बी इंटू बी इंटू एच इंटू एच इंटू एल इज इक्वल टू कितना 120 इंटू 72 इंटू ऑफ 60। क्लियर है। सो 120 क्या हुआ देखो, 60 है, 60 बना सकते हैं, 60 × 2 × 36 × 2 इंटू 60, डन। सो L स्केयर बी स्केयर एच स्केयर कितना हुआ, मैंने शुरू में स्केयर बना दिया 60 का स्केयर इंटू 6 का स्केयर इंटू ऑफ 2 का स्केयर। तो एल बी एच कितना आ गया मेरे पास, और सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो एल बी एच कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट ऑफ 60 स्केयर 6 स्केयर इंटू ऑफ 2 स्केयर, तो 60 इंटू 6 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 720 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, जितनी सिबत करें इस प्रश्न की बहुत ज़्यादा कम है, मतलब तारीफ की जाए, है ना, तारीफ करूं क्या इसकी जिसने क्वेश्चन बनाया, बहुत बढ़िया। चलो, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, देखो अगर मैं रेडियस की बात करता हूं, वट अबाउट 25%, 25% का मतलब कितना 1/4, यानी ओरिजिनल ऑर्डर कितना फाइनल है, यानी जो चीज़ 4 थी अब कितनी हो गई बेटा 5 हो गई है। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, then by how much percent the height must be reduced so that the volume of the cylinder remains constant। यानी आप क्या कहोगे, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल,
यही तो बोला जाएगा मुझे, और इसके सिवा क्या बोला जा सकता है। डन। देखो इसका मतलब क्या है मेरे पास, यानी पाई सिलेंडर दिया मुझे, पाई R1 स्केयर H1 इज इक्वल टू पाई ऑफ R2 स्केयर H2। पाई से कट गया पाई, वो ये कितना है 16 H1 इज इक्वल टू कितना 25 H2, यानी H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 25/16। यानी जो चीज़ थी पहले आपके पास 25, अब कितनी हो 16, यानी कितने का डिक्रीमेंट 9 का कितने में बेटा 25 पे गुना ऑफ 100%, तो 25 चौके 100, तो 9 चौके कितना हो गया 36। क्लियर है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो भी आपने किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और प्लीज़ 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 अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, अब वो टाइम नहीं है कि हम टाइम वेस्ट करें। चलिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर कोन, डायमीटर 7 एंड हाइट 7। देखिए कोन है मेरे पास, देखिए बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। डायमीटर कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया, अगर डायमीटर हमें दिया है 7, तो मेरे को रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी है मुझे, सो वॉल्यूम क्या होगी मेरे पास 1/3 पाई R स्केयर H, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू R कितना 7/2, 7/2 हाइट कितनी है 7, तो देखो ये कट गया 7 से 7, 2 से कटा 11, तो ये कितना होगा 11 गुना 7 गुना 7/6। सो ये 80s के राउंड कुछ आने वाला है। ये कितना होगा 49 इंटू 11/6, तो ये कितना होगा 490 प्लस 49, तो 539/6। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 6 48, ये कितना आ गया 48, 5 9 बचा, 6 9 54, 59 में से 54 के 5, 59 में से कितने के 54 बचे 5, फिर वही 89.83 मेरा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि और कोई तो इस रेंज में है ही नहीं मेरे पास, तो यही होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बाकी हो सकता है प्रीमियम में आए, बट मेंस का ही क्वेश्चन है। हेमिस्फीयर इज केप्ट ऑन अ क्यूब, इसका मतलब ये क्यूब है। अगर मैं इसके साइड ए ले लूँ तो ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। डन डन। इस फ्रंट व्यू इज शोन इन द फिगर डायग्राम, गिवन डायग्राम। द टोटल वेट ऑफ द टोटल हाइट, हाइट कितनी दी है मुझे 21 सेंटीमीटर। क्लियर। द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका क्यूब, वो कितना 11/42 दिया मुझे। बट क्या इसका कोई यूज़ है मेरे पास, मैं एक बार सोच के देखूँ क्या कोई यूज़ है इसका मेरे पास, क्योंकि अगर मैं ये वॉल्यूम R लेता हूँ, ये R लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो गया A इज इक्वल टू 2R हो गया। यहाँ से भी यही निकलना मेरे पास। देखो कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2πr स्क्वायर, यानी 2πr स्क्वायर अपॉन टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 11/42। सो पाई को देखते हैं, कुछ हो सकता है यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर अपॉन इंटू 1/6a स्क्वायर इज इक्वल टू 11/42, तो 6 7 42। बट यहाँ से देखो 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, ये कितना है R स्क्वायर, यहाँ पे कुछ बचा है मेरे पास, कुछ गलती हुई है यहाँ पे, एक बार चेक करते हैं दोबारा इसको। देखिए कैलकुलेशन कुछ लग रहा है मुझे गड़बड़ इसमें। चलो सो 2 इंटू 22/7 इंटू ऑफ R स्क्वायर इंटू 1/6a स्क्वायर इज इक्वल टू 11/42। क्लियर। सो ये कितना हो गया 11 दूनी 22, अब ठीक है 7 6 42। सो R स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। सो R अपॉन a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। यहाँ से भी यही निकला है जो हमने निकाला हुआ था। क्लियर है। तो इसका कोई यूज़ ही नहीं मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है।
व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फिगर। अब देखो जरा ध्यान से देखो, मुझे कितना दिया हुआ है, मुझे H प्लस आर कितना दिया हुआ 20, क्योंकि यहाँ से सॉरी A प्लस आर नॉट H प्लस आर, यहाँ से A प्लस आर कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं A प्लस आर की बात करूँ तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 3 यूनिट की वैल्यू है 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7, तो आपकी ये कितनी होगी भाई, साइड होगी 14 और रेडियस कितनी होगी 7। क्लियर है। तो मुझे क्या निकालना है, बस इसका वॉल्यूम निकालना है, फिर तो बचा ही कुछ नहीं। होपफुली ये सब आपने नोट कर ही लिया होगा। लेट मी क्रॉस चेक दिस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको क्रॉस चेक करना बनता है। चलिए भाई देखो ज़रा, वॉल्यूम पूछा, अब वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होगी मेरे पास, A का क्यूब प्लस 2/3 पाई आर का क्यूब, तो A का क्यूब कितना होगा 14 का क्यूब प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू ऑफ 7 गुना 7 गुना 7। क्लियर है। तो 14 क्यूब कितना होगा, देखो जल्दी से बताओ कितना होगा, 14 का क्यूब कितना होगा मेरे पास, होता 2542, सॉरी 2744, 2542 2744। ये आपका होमवर्क है, इसको करके देखिएगा, मैं बताता हूँ जब तक कितना आएगा। ये आएगा 718.67, तो ये कितना आएगा भाई 3435 का राउंड कुछ आ रहा है, तो 3462.67 मेरे अकॉर्डिंगली तो इतना ही आना चाहिए। तो ये मेरा क्या बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। चलिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 770 सेंटीमीटर क्यूब, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 22 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और नेक्स्ट लेक्चर से धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। ठीक है। देखो मुझे क्या दिया भाई, अपने को दिया है इसकी वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर दी है अपने को 770। क्लियर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस यानी 2 पाई आर मुझे दिया 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, तो आर कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा सर 2 पाई आर एच। एक मिनट, वॉल्यूम दिया से एच भी तो निकाल लेंगे। सो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच इज इक्वल टू 770। क्लियर है। 11 दूनी 22, 70, 10, 7 से कट गया 7, 2 से कटा 2, तो एच कितना गया, क्या एच 20 आया मेरा, लेट मी चेक इट। बिल्कुल एच मेरा 20 आया। तो मुझे निकालना क्या, मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई इसका, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है मेरे पास 20, तो ये कितना हो गया 22 दूना 44, तो 404 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये बेटा आज के बहुत बढ़िया 20 क्वेश्चन है वॉल्यूम से रिलेटेड। कोशिश कीजिए ऑलमोस्ट हर तरह का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो। बट अब आपकी बारी है, हम ये देखना चाहते हैं अगर हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं आप हमारे लिए क्या करेंगे। सिर्फ ये करना है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो बेटा चैनल को करना ही करना है। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।